आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 शिक्षा शास्त्र के बालकों का स्वागत है। आज शिक्षा शास्त्र में सेकेंड पार्ट शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा हम लोग जान चुके हैं। शिक्षा पुनः यहाँ स्मरण के लिए मैं दोहरा दूँ, शिक्षा की अंग्रेजी एजुकेशन होती है जो लैटिन भाषा के 3 शब्दों के युग्मों से बना है। एजुकेटम, दूसरा एजुशियर और तीसरा एजुकेयर। तीनों शब्दों के युग्मों का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू इम्प्लीमेंट, टू राइज, टू लीड आउट और एक्ट ऑफ टीचिंग कर सकते हैं। एक्ट ऑफ टीचिंग सभी अर्थों का अर्थ अगर जाना जाए तो टू ब्रिंग अप का तो अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर प्रकटीकरण कर देना। यानी जो छात्र जन्म लेता है, जो बालक जन्म लेता है, वह उसके अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, कुछ इनेट पावर होता है। तो शिक्षा करती क्या कर इन जन्मजात शक्तियों का प्रकटीकरण कर देती है, अंदर से बाहर निकाल देती है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। परिभाषा के रूप में हमने पहले ही बताया, देखा जाए तो सबसे छोटी और कह सकते हैं सटीक परिभाषा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। उन्होंने कहा कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, यानी शिक्षा को व्यक्ति और समाज का निर्माण करना चाहिए। अत्याधुनिक परिभाषाओं में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा रेमांड महोदय की मानी जाती है। रेमांड महोदय एक विद्वान शिक्षा शास्त्री की मानी जाती है। उनका कहना शिक्षा विकास का वह क्रम है या शिक्षा विकास की वो प्रक्रिया है जो जिसकी व्यक्ति जिसकी आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बन जाता है, या अपने को समायोजित कर लेता है, या अपने को बना लेता है। यहाँ बच्चों हम कहेंगे शिक्षा को जानने के बाद मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, इसके शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा की परिभाषा या उसके शाब्दिक अर्थ को जानने के बाद उसकी साइकोलॉजी की क्या आप शाब्दिक अर्थ है। तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो साइकोलॉजी यूनानी भाषा या इसे हम ग्रीक भाषा भी कहते हैं। ग्रीक या यूनानी भाषा के साइकी PSYCHE प्लस लोगास, लोगास से बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगास का जो अर्थ होता है वह होता है शास्त्र या विज्ञान, कह सकते हैं शास्त्र या विज्ञान। यानी मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का प्राचीन जमाने में, प्राचीन समय में या ओल्ड स्टेज में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसके समर्थक विद्वानों में सुकरात हैं, प्लेटो हैं, डेकार्टेस हैं, बेकन हैं। ऐसे विद्वान मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। लेकिन यह निरपेक्ष इसका अर्थ नहीं है, एब्सोल्यूट अर्थ नहीं है, बल्कि इसकी भी समालोचना की गई कि आत्मा का विज्ञान अगर मनोविज्ञान को माना जाए तो आत्मा का न रूप है, न रंग है, न आकार है, न किसी ने देखा नहीं, इसलिए इसकी आलोचना की गई। इसके बाद से मध्यकाल में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया।
उसी प्रकार आलोचना की गई जैसे आत्मा की आलोचना की गई, क्योंकि मन एक अस्थिर चीज है, इसको किसका भी रूप रंग आकार नहीं है। यह कह सकते हैं कि तरह से परिवर्तनशील है, चंचल है, इसलिए मनोविज्ञान को मन का विज्ञान की श्रेणी में भी नहीं रखा गया, मन का विज्ञान भी नहीं माना गया। इसके बाद से मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को माना गया। इसके जो समर्थक आपके विद्वान हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, विलियम उंड है, विलियम उंड है, फिर शूली है, वाइव्स है, ये ऐसे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते हैं, कॉन्शसनेस साइंस मानते हैं। लेकिन इसकी भी आलोचना की गई, जैसे यह कहा जाए कि चेतन जो है मन का जो है या माइंड का या दिमाग का या मस्तिष्क का अग्रभाग है, या भी इसके पीछे एक अधचेतन मन होता है, अचेतन मन होता है जो चेतन मन को प्रभावित करता है। सिगमंड फ्रायड ने इसकी तुलना बर्फ पर तैरते हुए एक टुकड़े से की है। सिगमंड फ्रायड है, आप ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने चेतन मन के अपेक्षा जो चेतन मन है उसके अपेक्षा ये अचेतन मन को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि चेतन मन को अचेतन मन प्रभावित करता है पीछे से। इसकी तुलना उन्होंने कहा कि एक आइसबर्ग से की है, एक बर्फ पर तैरते हुए टुकड़े से की है। जैसे बर्फ का ऊपरी भाग सागर में या महासागर में ऊपर एक भाग होता है, यानी कुल अगर 10/10 भाग है तो 1/10 भाग केवल चेतन मन का होता है, 9/10 भाग जो है अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो कैसे इस चेतना को मनोविज्ञान का अर्थ मान लिया जाए या मनोविज्ञान को चेतन विज्ञान कैसे मान लिया जाए, इसकी भी आलोचना की गई सिगमंड फ्रायड द्वारा। बाद में अर्वाचीन जो भी कह सकते साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है, बिहेवियरल विज्ञान माना है। जैसे वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान एक कह सकते हैं कि शिक्षा का धनात्मक विज्ञान है। इसके समर्थक विद्वान हैं आपके स्किनर हैं, वाटसन हैं और वुडवर्थ हैं। तो बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष आपके अगले ऑनलाइन क्लास में इसकी चर्चा की जाएगी, परिचर्चा की जाएगी। धन्यवाद।